तो हमने कॉलेज में इनोवेशन सेल ने, मैं उस वक्त उसका कोऑर्डिनेटर था, हमने 4C लेसन प्लान शुरू किया। इन लेसन प्लान्स जो आपका डीआर, ये जो आपका ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा जो आपका 5E है, इसकी प्रॉब्लम्स को देख के हमने एक नया लेसन प्लान शुरू किया। तो ये है 4C में भी कंफ्यूजन है, हमारे पास दो 4Cs हैं। एक 4C जो है हमारा वो है कि 4C पैराडाइम यूज किया जाए, 4C तरीकेकार यूज किया जाए। दूसरा है 4C लेसन प्लान, लेसन डिजाइन, जो IISc श्रीनगर ने डेवलप किया है इनोवेशन सेल ने। इसमें है पहला स्टेप जो है कंसिडर है, दूसरा है क्लेरिफाई, तीसरा है यू कैन से को कंस्ट्रक्ट, और चौथा है कंसोलिडेट। इसमें ये जो स्टेप्स हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं, मतलब क्लेरिफाई आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप क्लेरिफाई को सेकंड नंबर पे यूज कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लेसन प्लान बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट और आपके स्टूडेंट्स मुख्तलिफ हैं और आपका सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो आप क्लेरिफाई को थर्ड पोजीशन पे भी ले सकते हैं। और अगर आपको कभी लगता है कि आपके स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो आराम से कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन्स जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और उसमें वो ऑलरेडी उस तरीके से उनकी आदत हो चुकी है, दे आर ऑलरेडी कंप्लायंट और दे आर ऑलरेडी रूटिनाइज्ड विद कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान, तो आप क्लेरिफाई को चौथे स्टेप पर भी डाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 4C एक मल्टीपल वेरिएंट लेसन प्लान है। इसको हम फ्लेक्सिबल लेसन प्लान भी कहते हैं। ये इसलिए स्कूल के लिए ज्यादा मौजूद है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए और प्राइवेट स्कूल के लिए, जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपको साइंस पढ़ाना है तो आप साइंस के हिसाब से क्लेरिफाई को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाना है तो आप अपने हिसाब से क्लेरिफाई को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो आपको क्लेरिफाई को ऊपर नीचे कर सकते हैं। दैट मीन्स it is an amoebic lesson plan, it is a flexible lesson plan, it can be you can say changed, it can be modified according to the needs of the students and according to the need of the content or the subject। तो ये इसमें एक बहुत, ये आपको 5E में नहीं मिलेगा और ये आपको ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं मिलेगा। दूसरा जो 4C है जिसके मतलब कंफ्यूजन है, वो दूसरा एक है, वो है कम्युनिकेशन। उनको हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं। वो 4C लेसन प्लान नहीं है, वो स्किल्स हैं। उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। इनफैक्ट 4C लेसन प्लान जो हमने बनाया, इसको हमने इस तरीके से डिवाइस किया है ताकि जो 4C स्किल्स हैं 21st सेंचुरी के, वो भी हम इसको एम्बेड कर सकते हैं 4C लेसन प्लान में। दैट मीन्स जैसे आप 4C लेसन प्लान कॉलेज ऑफ एजुकेशन का चलाएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में चलाएंगे या प्राइवेट स्कूल में चलाएंगे, तो वहां पे हम आपको बता सकते हैं कि आप 4C स्किल्स कैसे उसमें एम्बेड करेंगे, जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन, इनको कैसे एम्बेड किया जा सकता है। चूंकि 4C लेसन प्लान जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है और उसमें जो है तकरीबन 20 मिनट बच्चों को मिलते हैं टाइम कोलैबोरेशन के लिए। 20 मिनट का टाइम बच्चों के पास होता है डिस्कशन और कोलैबोरेशन के लिए। जैसे बच्चा डिस्कशन करेगा 20 मिनट और टीचर नजर रखेगा, बच्चा आपस में डिस्कशन कर रहा है, 20 बच्चे आपके क्लास में वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। दैट मीन्स आप 4C स्किल्स भी लीवरेज कर रहे हैं। कैसे? बच्चे आपस में कम्युनिकेट करेंगे इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में, बच्चे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, जो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया उस पर काम कर रहे हैं और कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ क्रिटिक कर रहे हैं, कोई जो हल उनको देखना है, कोई सोल्यूशन उनको देखना है, वो एक ऑल्टरनेटिव को छोड़कर दूसरे ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं, ये क्रिटिक करते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। और जैसे उनको कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस करना है कि कौन सा एक नया सोल्यूशन हो सकता है, वो क्रिएटिविटी कहलाएगा। तो दैट मीन्स ये 21st सेंचुरी स्किल्स भी हम इस 4C लेसन में एम्बेड कर सकते हैं। तो इस लेसन प्लान को हम तकरीबन 2018 से चला रहे हैं और ये हमारे कॉलेज में इस वक्त लगातार चल रहा है। जो हम टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कूल्स में, उसमें ये लगातार चल रहा है। और हम जो भी इंटर्न्स हमारे होते हैं जिनकी टीचिंग प्रैक्टिस होती हैं, तमाम सब्जेक्ट जो हैं, खुसूसन जो साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इनफैक्ट इंग्लिश ग्रामर भी हम 4C लेसन के थ्रू पढ़ाते हैं। तो मैं कह सकता हूं पिछले 6 साल से बहुत अच्छी तरीके से हम 4C लेसन को चला रहे हैं। जी हाँ, जो बीएड हमारे कॉलेज में करने के लिए आते हैं तो उनको हम वहीं पे ट्रेन करते हैं। एक दूसरा तरीका जो है, हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स रहते हैं। एक है आपका JKSCERT, ठीक है, उसमें कश्मीर डिवीजन में जो SCERT आपका है, वो एक एकेडमिक रिसोर्स यूनिट है आपके
पूरे डिवीजन का। तो अगर वो पेडागोजी में काम कर सकता है, और वो ट्रेनिंग्स में बेसिकली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, और उसके अंडर जो है फिर डाइट्स काम करते हैं, कैस्केड इफेक्ट में वो डाइट्स काम करते हैं। तो अगर जो JKSCRT है वो पेडागोजी में सूरत लाना चाहता है, बेहतरी लाना चाहता है, प्रोग्रेस लाना चाहता है, जैसे हम लगातार कहते हैं कि इनोवेटिवनेस लानी है, तो कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने अगर कोई इनोवेटिव स्टेप उठाया है 4C के लिहाज से, तो JKSCRT भी एक यूनिट है, एक ऐसा रिसोर्स सेंटर है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसका एक मैंडेट है कि इनोवेटिव पेडागोजीज को इंट्रोड्यूस किया जाए। इनफैक्ट NEP 2020 भी लगातार इनोवेटिव पेडागोजीज की बात करता है। तो इनोवेटिव पेडागोजी अगर NEP 2020 बात करता है, तो हमारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन NEP 2020 के हिसाब से इनोवेटिव पेडागोजी को प्रोवाइड कर रहा है। तो JKSCRT अगर इस बारे में सोचे, तो उसके अंडर जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो डाइट्स काम करते हैं, तो वो रिसोर्स सेंटर्स भी हैं, पेडागोजिक सेंटर्स भी हैं, और करिकुलर सेंटर्स भी हैं। तो डेफिनेटली अगर ये एक तरीके से काम कर ले, ना सिर्फ 4C लेसन प्लान, इनफैक्ट बाकी जो पेडागोजीज हैं उनको भी लीवरेज किया जा सकता है। तो इनफैक्ट इनका तो बेसिक मैंडेट ही यही है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, SCRT का और डाइट का। जिस तरह फजल साहब ने फरमाया कि 4C लेसन प्लान जो है ये एक इनोवेटिव लेसन प्लान है विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये एक कंस्ट्रक्ट विस लेसन प्लान है। पहले हम यही समझेंगे कि जो एक कंस्ट्रक्ट विस लेसन प्लान होता है, इसमें हम बच्चों को मौका देते हैं कि वो खुद नए आइडिया जनरेट करें, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड में हम उनको डालते हैं, और डिस्कवरी लर्निंग में हम उनको डालते हैं, या हम ये कहेंगे कि एक टीचर एक्सपीरियंशियल लर्निंग फैसिलिटेट करता है अपनी क्लास में। तो ये कंस्ट्रक्ट विस लेसन प्लान है, और इसके 4 स्टेप्स है। कंसिडर जो इसका पहला स्टेप है, उसके बाद को कंस्ट्रक्ट, consolidate and clarify. All the 4 steps are starting with the letter C. That is why this is called a 4C lesson. तो ब्रीफली मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो कंसिडर है, इसमें हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं प्रेजेंट लेसन के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट 2 स्टेप्स है इस 4C लेसन के, वो है को कंस्ट्रक्ट और कंसोलिडेट स्टेप्स, जिसमें हम एक्चुअली बच्चों को नॉलेज कंस्ट्रक्शन में डालते हैं, कोलैबोरेशन में डालते हैं, हम पेयर लर्निंग फैसिलिटेट करते हैं। जो NEP 2020 की एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हम बच्चों को कोलैबोरेटिव लर्निंग में डालें, और जहां बच्चे क्रिएटिविटी डेवलप करें, तो टीचर का यहाँ काम यह है कि वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जहां बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए मौका मिले, और उसके साथ साथ यहाँ बच्चे कोलैबोरेट करके टॉपिक को लेके अंडर द ऑलरेडी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव जो एक लेसन के होते हैं, उनके अंडर नए नए आइडियाज वो जनरेट करते हैं। तो टीचर इज जस्ट देयर एज ए फैसिलिटेटर। तो ये 2 स्टेप्स है, को कंस्ट्रक्ट एंड कंसोलिडेट। लेकिन इसमें एक स्टेप है क्लैरिफाई, जिसमें एक टीचर बेसिकली स्कैफोल्डिंग करता है स्टूडेंट्स को। जहां टीचर को लगता है कि स्टूडेंट्स को टीचर की हेल्प की ज़रूरत है, तो वहां टीचर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है। और हम ये समझते हैं कि कंटेंट को देख के या स्टूडेंट्स की लेवल को देख के कि ये जो क्लैरिफाई जो है, इसकी ज़रूरत ये ज़रूरी नहीं है कि बिगनिंग में ही हम इसको यूज़ करें। इसकी ज़रूरत हमें बिगनिंग में भी पड़ सकती है, या इन बिटवीन द लेसन वहाँ पे भी हम क्लैरिफाई यूज़ कर सकते हैं, या एट द एंड, यानी कि हम क्लैरिफाई को 3 डिफरेंट पोजिशंस पे यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंटेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लर्नर्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं। उससे क्या हो जाता है कि जो ये 4C लेसन प्लान है, इसके 3 डिफरेंट वेरिएंट्स डेवलप हो गए हैं। और इस तरह जो ये 3 वेरिएंट्स आ गए 4C में, वी आर एबल टू यूज दिस 4C लेसन प्लान इन साइंसेज, इन मैथमेटिक्स, इन सोशल साइंसेज। तो 4C के अलावा अगर हम जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट विद लेसन प्लान है, जिस तरह फजल साहब ने फरमाया कि 5E है और 5 स्टेप, उनमें कुछ चैलेंजेस देखे गए हैं वर्ल्ड ओवर। एक बड़ा चैलेंज ये रहा कि जो 5E और 5 स्टेप है वो हम ज़्यादा साइंसेज में चलाते हैं, तो सोशल साइंसेज और मैथमेटिक्स में उन लेसन प्लान्स को चलाना टीचर के लिए बहुत मुश्किल था।
तो उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने 4C लेसन प्लान लाया है, जो हम साइंस के अलावा सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स में और इवन जो इंग्लिश ग्रामर है, तो हमारे इंटर्न्स ने कुछ ब्यूटीफुल 4C लेसन प्लान्स बनाए हैं इंग्लिश ग्रामर पे। तो हम ये समझते हैं कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इस 4C लेसन प्लान को ऑन करे और उसको टेस्ट करे, तो हम समझते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।